हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एलो जोजोबा कंडीशनर के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में हमने बात करी थी एलो जोजोबा शैम्पू के बारे में, राइट। तो आज हम कंडीशनर के बारे में बात करने वाले हैं। मेक श्योर करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में काफी यूनिक चीजें पता लगने वाली हैं कंडीशनर्स के बारे में। और मैंने एक स्पेशल चीज इस वीडियो के लिए रखी है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट के अंदर और जो कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, जो भी मोस्ट सेलिंग कंडीशनर्स हैं, उसमें और एलो जोजोबा कंडीशनर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक रहना, आपको मैं शो करूंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस कंडीशनर की बात करूं तो ये कंडीशनर का जो साइज है वो काफी अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, और ये 300 ml में मिल जाता है आपको। ठीक है, और इस शैम्पू मतलब ये जो इसका कवर है ये रिसाइक्लेबल है। ठीक है, और जो मैक्सिमम इसी में कंपैरिजन आ जाता है कि जो मैक्सिमम कंडीशनर्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका जो प्लास्टिक होता है वही रिसाइक्लेबल नहीं होता। उसी से आपको क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं तो ये यहाँ से ऐसे खुल जाता है और इसका कुछ टेक्सचर ऐसा सा रहता है, मतलब ये हल्का ट्रांसपेरेंट और व्हाइट टाइप का रहता है। मैं भी निकाल के नहीं दिखा सकता, बहुत ज्यादा ही ये मतलब थिक होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। तो ऐसा कुछ होता है। अभी हम यूजेस में बात करेंगे कैसे इसको यूज भी करना है। अगर देखो मैं इसकी फर्स्ट क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये इसके अंदर है इसका ऑल टाइम यूनिवर्सल प्रोडक्ट, जो कि है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और इसके साथ आर्गन ऑयल। ये आर्गन ऑयल की सीड्स हैं, ये आर्गन ऑयल भी इसके अंदर है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक खास चीज क्या है, वो ये है कि इसके अंदर आपको हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और केराटिन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके इमीडिएट हेयर फॉल में स्टॉप हो जाता है। और जो आपके स्प्लिट एंड होते हैं, मतलब जो हेयर के ऊपर जो टिप्स होते हैं, उसके जो दो मुंह बाल बन जाते हैं, मतलब आपको दो ऐसे करके बन जाते हैं ना, टूट जाते हैं बाल बीच में से, एक ही बाल के दो हिस्से हो जाते हैं, तो उनको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, एलो जोजोबा कंडीशनर। और इस कंडीशनर के अंदर बीटा कॉम्प्लेक्स, एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर ऑयल है, जिसकी वजह से इसमें काफी लाइट स्मेल बनती है और जिसकी वजह से शाइनी हेयर भी ये करता है और लाइट मॉइस्चराइज भी करता है हेयर को। और सबसे खास बात यह है कि ये एक जो हमारा स्कैल्प है, स्कैल्प के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। मतलब उस पर कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ भी फंगस वगैरह लगता है तो ये उससे फाइट कर लेता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये सारे ही हेयर टाइप्स के लिए सपोर्ट करता है। जितने भी हेयर टाइप, मतलब आपके बाल अगर पतले हैं, थिन हैं, मोटे हैं, कर्ली हैं, राइट, तो सारे हेयर टाइप्स को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मोटे बाल पे ही अच्छा सपोर्ट करेगा या उस पर रिजल्ट अच्छे देगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। सारे हेयर टाइप पे आपको ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो। और इसकी एक काफी मैं आपको एक यूजेस की इसकी बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। अगर आप इसके शैम्पू के साथ यूज करते हो इसे, मतलब एलो जोजोबा शैम्पू के साथ इसको यूज करते हो, तो ये एंटी हेयर फॉल भी बन जाता है। ये चीज की कुछ खास बात है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस क्या है, और हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या। यूजेस में हम देखेंगे कि इसको कैसे एग्जैक्टली अगर आप खरीदते हो तो कैसे ऐसे यूज करना है। तो देखो, मैंने फोल्ड कर लिया है। अब देखते हैं क्या इसमें लिखा है एग्जैक्टली, वही हम रीड करेंगे और उससे ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, इसमें लिखा है आफ्टर शैम्पूइंग विद एलो जोजोबा शैम्पू मसाज एलो जोजोबा कंडीशनर इनटू हेयर एंड लीव ऑन फॉर 2 to 3 minutes, राइजिंग कंप्लीटली एंड ड्राई। ये बोल रहा है कि आपको ये यूज आफ्टर शैम्पू के बाद लगाना है और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। ठीक है, जब तक पूरा सूख नहीं जाता, तो इसका इम्पैक्ट आपके हेयर पे अच्छा पड़ेगा। बट मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो आपको मैं बता देता हूं कि इसको यूज कैसे करना है एग्जैक्टली। आप इसको पाम पे ले सकते हो और ध्यान रखो इसको काफी कम यूज करना है, मतलब एक बस इतना सा ही यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसको आपको अपनी टिप पर लेना है, मतलब हैंड की जो टिप होती है उसमें ऐसे लगाना है और फिर धीरे धीरे स्कैल्प पे मसाज करनी है। आप इसे मसाज कर लेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट से छोड़ देना, उसके बाद इसे वॉश कर सकते हो। इसके यूजेस में बाकी आप वीक में अगर जितनी बार शैम्पू यूज कर रहे हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और क्या बोल रहे हैं। देखो, इसके जो मतलब सिमिलर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शैम्पू के अंदर इंग्रेडिएंट्स थे, वही इसमें भी हैं, बट कुछ प्रिजर्वेटिव हो, कुछ कंपाउंड इसमें डिफरेंट है, वो मैं आज बात करूंगा। ठीक है, और आपका एक मिथ भी दूर करूंगा कि भाई फॉरएवर में तो प्रिजर्वेटिव या कंपाउंड नहीं आते हैं, तो आपको डिफरेंस भी थोड़ा पता लगेगा। देखो, अगर मैं बात करूं तो इसमें वही स्टार्टिंग में तो एलो बार्बाडेंसिस आ जाता है, बार्बाडेंसिस लीफ का जूस, ठीक है, आ जाता है इसमें। फिर जोजोबा सीड्स आ जाते हैं, आर्जीनिया स्पिनोसा कर्नल ऑयल आ जाता है, ठीक है, आर्गन ऑयल आ जाता है, फिर रोजा करी का फ्रूट ऑयल आ जाता है, जो कि रोज हिप ऑयल हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइड्रोलाइज्ड जोजोबा एस्टर, इसके अंदर आ जाता है, जो कि कॉमन हमारे कंपाउंड्स हैं, जो कि पहले वाले प्रोडक्ट में भी थे अवेलेबल। ठीक है, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके
कुछ ऐसे ही जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको इतने लंबे लंबे नाम के, इसमें अल्कोहल भी है, तो ये क्या सेफ है या नहीं? ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम आता है बेंट्रीमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मतलब क्या इसका काम है एग्जैक्टली? ये एक कंडीशनिंग एजेंट होता है जो कि कंसीडर्ड करा गया है सेफ। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन लो यूज करी गई है प्रोडक्ट के अंदर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी कंपाउंड यूज हो रहे हैं इनकी कंसंट्रेशन इतनी कम है कि इनका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता अगर इसे लॉन्ग टर्म में भी यूज कर रहे हो तो ये काफी एक अच्छी बात हो जाती है। बट अगर आप दूसरे शैम्पूज को देखोगे तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है केमिकल्स की, ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे। दूसरा हमारा आता है सिट्राइल अल्कोहल या फिर सेटाइल। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक फैटी अल्कोहल है जो कि नॉन ड्राइंग, जो हमारे नॉन ड्राइंग प्रॉपर्टी को एनहेंस करता है हेयर के अंदर। अगर मान लो आपके ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, और मैं आपको बता दूं कंडीशनर यूज करने के बाद ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो सूख जाता है, अगर आप हेयर ऑयल यूज नहीं करते हो तो ये उसको खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और मॉइस्चराइज करता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर पड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया। और देखो यहाँ अगला हमारा है 1,2-हेक्सेनडायोल। ठीक है, और इसके नीचे वाले भी हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका ट्रिपाइल ग्लाइकॉल भी है। ठीक है, और इथाइल हेक्साग्लाइसरीन है, एक्सलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये यूजुअली सेफ कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन काफी कम है, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। और ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं ये बेसिकली एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को कंडीशनिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, तो इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, इसमें दो थोड़े हार्मफुल केमिकल हैं। एक का नाम है फिनॉक्सीथेनॉल और दूसरा है फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसमें भी लास्ट में दे रखा है। अब इसका कंसंट्रेशन 1% से भी कम है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेशन 5 से ज्यादा होता है तो ये हार्मफुल होता है, बट इसके अंदर 1 से भी कम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो इट्स अ सेफ साइड। और दूसरी चीज हमारी यहाँ पर है कि जो बाकी प्रोडक्ट है उसके अंदर 5 से भी ज्यादा की मात्रा होती है, मतलब वो 10, 15, 25% भी यूज करते हैं केमिकल्स को अपने प्रोडक्ट में, इसलिए उनके और उसके साथ साथ दूसरे काफी हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, यूजफुल तो होते ही हैं बट हार्मफुल भी होते हैं, जिससे वो ओवरऑल एक क्या बनता है, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाता है। ज्यादा फायदा पहुंचाने की जगह वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम उसे लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, तो ये डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि आप नोटिस कर सकते हो मार्केट के प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा बहुत आराम से कि मतलब इसकी जो कैटेगरी है, ये अपनी कैटेगरी में मोस्टली सारे सेक्टर्स में हाई रेटेड है, बस प्राइस को छोड़ के, राइट। और बाकी दूसरी जगह पर मैक्सिमम जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा केमिकल लगा रहे हैं और उतनी जो मेन वैल्यूज है उन पे पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मार्केट कंपोजिशन भी दिख गया होगा कि डिफरेंस क्या है इसमें और जो बाकी कंडीशनर है। अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस क्या है, कि इसके प्राइस एग्जैक्टली कितने में हमें मिलेगा अगर हम ये परचेस करते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, इसका साइज अच्छा खासा बड़ा है। जितने भी कंडीशनर आते हैं वो छोटे साइज का आते हैं, जनरली छोटे साइज के कंडीशनर्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि ये तो बड़े सस्ते हैं तो यही वाले ले लेते हैं। ठीक है, बट आपको नहीं पता कि इसमें एक तो क्वालिटी भी नहीं है और ऊपर से क्वांटिटी भी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों ही चीजें मिल रही है, क्वालिटी हाई परफॉर्म्ड है और दूसरी चीज क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। ठीक है, अगर मैं प्राइस बताऊं, देखो इसका प्राइस अगर आपको दिख रहा होगा, जूम कर लेना, 2083 का कुछ प्राइस है इसका। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, बट ये आपको अगर चाहिए तो मैं आपको इसको 30% ऑफ में आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना कि इन प्रोडक्ट्स को आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं खरीदो तो अच्छा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपको दे देते हैं एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, क्लोज टू द एक्सपायरी होते हैं वो। ठीक है, और सेकंड चीज, इतना कुछ खास डिस्काउंट उनके अंदर होता नहीं है। ठीक है, क्लोज टू द एक्सपायरी भी होते हैं और कुछ ऑलमोस्ट एक्सपायरी मिलते हैं और डैमेज भी मिलते हैं, तो ध्यान रखो, वहां से मत खरीदो। ठीक है, कोई जेन्युइन एफबीओ से खरीदो। आपके अगर कोई नियर बाय में एफबीओ हो तो वहां से ले लो, नहीं है कोई एफबीओ तो आप डायरेक्टली मुझसे परचेस कर सकते हो। अगर आपको और सेफर साइड आना है तो आपको मैं यहाँ पर एक और लिंक दे दूंगा, जिससे आप खुद परचेस करके प्रोडक्ट को अपनी आईडी क्रिएट करके खुद से परचेस इस प्रोडक्ट को कर सकते हो और डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से फॉरएवर लिविंग की। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी है रिलेटेड टू द एनी प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट को अगर आपके पास है तो कैसे यूज करना है, नहीं है तो कौन सा लेना चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आपको कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज है कोई, या आपके स्किन प्रॉब्लम है, या हेयर इश्यूज हैं, या फिर कुछ भी आपको एनी इशू है, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको नंबर दे दूंगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप पूछ सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ पूछना है, बिजनेस क्वायरी अगर आपको कुछ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।